हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सामान्य लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं अपने काम की वजह से इस हाईवे को अपना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अभी जाम है। ये देखें किस तरीके से यहाँ जाम लगा हुआ है। काफी भारी संख्या में राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता है वो आए हुए हैं, क्योंकि पुलिस किसी को अंदर नहीं जाने दे रही है और बैरिकेडिंग की हुई है, तो उसको लेकर यहाँ पर जाम लगा हुआ है। और कहीं ना कहीं ये लोग भी, इनसे भी बात कर रहे हैं। ये कहा आप लोग कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम तो हाथरस जा रहे हैं। हाथरस जा रहे थे। तो ये जाम कहाँ कितनी दूरी पे और कहाँ से? काफी दूर से जाम है और लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आने जाने वालों को। काफी पार्टी यहाँ पे अपनी दाल रोटियां सेक रही हैं, मगर देखा जाए तो जनता को मद्देनजर देखें तो थोड़ी जनता को बहुत भाग रहे हैं लोग और पथराव कर रहे हैं। ये देखिए अब पथराव चालू कर दिया गया है गाड़ियों पर। यहाँ पर देखें किस तरीके से यहाँ पथराव हुआ है। यहाँ का हालात जो है बिगड़ने लग गए हैं। देखिए बल्कि पथराव भी शुरू कर दिया है। देखिए अंदर से भाग रहे हैं लोग और पथराव कर रहे हैं। ये देखिए अब पथराव चालू कर दिया गया है गाड़ियों पर। यहाँ पर देखें किस तरीके से यहाँ पथराव हुआ है। यहाँ का हालात जो है बिगड़ने लग गए हैं। देखिए बल्कि पथराव भी शुरू कर दिया है। देखिए अंदर से भाग रहे हैं लोग और पथराव कर रहे हैं। ये देखिए अब पथराव चालू कर दिया गया है गाड़ियों पर। यहाँ पर देखें किस तरीके से यहाँ पथराव हुआ है। यहाँ कार्यकर्ताओं को और वो अब यहाँ से भागना चालू हो गए हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए बल्कि पथराव भी शुरू कर दिया है। ये देखो पथराव शुरू कर दिया गया है। शायद एक ग्रामीण लोग हैं जो पथराव कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ की स्थिति अब जो है बिगड़ती जा रही है, क्योंकि जो गांव के लोग हैं शायद उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। अभी आपको शॉट दिखाए हैं। देखिए अंदर से भाग रहे हैं लोग और पथराव कर रहे हैं। ये देखिए अब पथराव चालू कर दिया गया है गाड़ियों पर। यहाँ पर देखें किस तरीके से यहाँ पथराव हुआ है। यहाँ का हालात जो है बिगड़ने लग गए हैं। हमें भी खुद को बचाते हुए आपको शॉट देखिए किस तरीके से पथराव किया जा रहा है। ये देखिए गांव के लोगों ने अब राजनीतिक दलों के जो भी कार्यकर्ता हैं उनको भगाना शुरू कर दिया। ये देखिए सामने, ये देखिए पथराव कर रहे हैं यहाँ के लोग। आपको दिखाएंगे हम। कर रहे हैं लोग बाकी यहाँ के लोकल लोगों में गुस्सा है। हम थोड़ी देर में इन तक भी पहुंचने का प्रयास करेंगे। इनसे जानना चाहेंगे ये जो गुस्सा कर रहे हैं, जो राजनीतिक दलों के लोगों को यहाँ से भगा रहे हैं, क्या वजह है उसकी भी। आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं स्थिति जो सामान्य होने की तरफ थी अब और बिगड़ती जा रही है। ये देखिए वो दूर से दिखा रहे हैं, उन पर लाठीचार्ज किया गया है। हम उन तक भी पहुंचने की कोशिश करते हैं, उनसे बात करते हैं। तो लगातार आप लगातार देख रहे हैं तस्वीरें। राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी से हमने बात की। उन्होंने कहा कि मैं तो आराम से आ रहा था, पुलिस ने बल प्रयोग किया, उससे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। और उन्होंने न सिर्फ डीएम के इस्तीफे के, डीएम को बर्खास्त करने की मांग की, बल्कि ये कहा कि दरअसल गलती तो लखनऊ की है, लेकिन कुछ देर पहले की जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, ये सब कुछ हुआ था कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया कैसे मैं आराम से लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी यहाँ पर। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर दो पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, लेफ्ट में आरएलडी, राइट में सपा। और उसके बाद जब जयंत चौधरी अंदर दाखिल होने लगे तो अचानक से न जाने जयंत चौधरी को आराम से पुलिस ने दाखिल करवाया, ये मैंने खुद देखा। और उसके बाद अचानक से एक भीड़ पीछे से निकली और वो कतई 5 लोगों की भीड़ नहीं थी, क्योंकि धारा 144 आपको इजाजत नहीं देता कि 5 लोगों से ज्यादा का जमावड़ा आप इकट्ठा कर ले। उसके बाद वो भीड़ ऐसी आक्रोशित हुई और सीधा वो अंदर बैरिकेडिंग तोड़ते हुए अंदर दाखिल होने लगी। उसके बाद खुद को संभालना मुश्किल हो गया। हर हाल में मुझे खुद को बचाना था, संभालना था। बहुत भयानक धक्का मुक्की, क्योंकि पुलिस ने बल प्रयोग शुरू कर दिया था। अगर पुलिस बल प्रयोग न करती तो जो भीड़ बैरिकेडिंग के उधर थी वो और ज्यादा बड़ी तादाद में अंदर आ जाती और फिर संभालना मुश्किल हो जाता। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तो इक्का दुक्का ही अंदर हुए थे, उनको तो पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन ये भीड़ ज्यादा थी। तो कुल मिलाकर स्थिति अंत में ऐसी हुई कि मुझे
मिट्टी के एक बड़े से हिस्से में यहाँ पर रेता मिट्टी लगी हुई है। रेते मिट्टी में बैठना पड़ा ऊपर, खुद को बचाया कैसे करके। चलिए कोई बात नहीं, पत्रकारिता में तो खैर ये सब चलता है, हमारे काम का हिस्सा है। कभी सर फूटेगा, कभी हाथ टूटेगा। आप अपना ध्यान रखिए कुमकुम। ये तस्वीरें भी मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ, जिसमें देखिए ये दो लड़के आपको दिखाई दे रहे हैं, पत्थर उठा के पथराव किया जा रहा है इस भीड़ के द्वारा। ये किस तरीके की संवेदनाएं जताने आए हैं इस परिवार के प्रति। हालांकि अभी इनकी ये पहचान नहीं हो पाई है कि ये गांव के निवासी हैं, स्थानीय निवासी हैं, या ये जो हाथरस आगरा हाईवे पर जो जाम लगा हुआ है उससे परेशान होकर लोग इस तरीके से पथराव कर रहे हैं। ये देखिए लाल और काली टी शर्ट पहने हुए जो लड़का है, इसके हाथ में पत्थर है, और उधर वो जो चेक शर्ट में है उसके हाथ में भी पत्थर है, और एक बुजुर्ग महिला भी आपको दिखाई दे रही है। और इस तरीके से पथराव इस समय किया जा रहा है। ये आगरा हाथरस जो हाईवे है वो पूरा जाम है। जिस तरीके से आरएलडी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एक लंबा चौड़ा काफिला लेकर हाथरस गांव पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद ये पथराव हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और बुजुर्ग महिला को बचाता हुआ भी एक शख्स आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये युवक हैं जो इस तरीके से पथराव कर रहे हैं, कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। और उधर कुमकुम भी हमें तस्वीरें दिखा रही है कि कैसे आरएलडी के कार्यकर्ताओं का जो जत्था, जो पूरा रेला था, वो बैरिकेड को तोड़ता हुआ अंदर चला गया। वहां भी लाठीचार्ज पुलिस को करना पड़ा। तो अब एक तरीके से देखा जाए तो कानून व्यवस्था को बरकरार रखना उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। जिस तरीके से राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अब सभी राजनीतिक दल हाथरस के गांव के लिए अग्रसर हैं। अभी तक तो किसी को याद नहीं आया, लेकिन हाँ, जब जैसे ही एबीपी न्यूज ने ये पूरी मुहिम चलाई, उसके बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर भी दबाव बना, पूरी व्यवस्था के ऊपर दबाव बना, इन विपक्षी दलों के ऊपर भी कहीं ना कहीं दबाव बना। और ये दो तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं कि कैसे जो आरएलडी के नेता हैं जयंत चौधरी के साथ जो कार्यकर्ताओं का जत्था जो रेला था, वो कैसे बैरिकेड तोड़ता हुआ सारी सुरक्षा व्यवस्था को धता करता हुआ अंदर चला गया, जबकि 5 लोगों की इजाजत है। तो इस तरीके से ये तस्वीरें देखिए, जिप शॉट हम आपको ये दिखा रहे हैं, और इस शॉट में आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं को वहां से खदेड़ा जा रहा है, और दूसरी तरफ पथराव किया जा रहा है भीड़ के द्वारा, क्योंकि आगरा हाथरस हाईवे जो है वो पूरी तरह से जाम हो गया है। आरएलडी के कार्यकर्ता वहां पर पहुंच गए हैं, धारा 144 लगी हुई है, सिर्फ 5 लोगों को पहुंचने की इजाजत है, लेकिन उसके बावजूद ये भीड़। अभिषेक का मैं रुख कर लेती हूँ। अभिषेक, जहां ये पथराव हो रहा है वहां पर आप मौजूद है, कौन है ये लोग? अभिषेक, आप सुन रहे हैं मुझे? तो कार्यकर्ता जस के तस वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं की मुलाकात हो चुकी है परिवार के साथ। अब आरएलडी के जयंत चौधरी पहुंचे हैं, उन्होंने एबीपी न्यूज से बातचीत भी की, लेकिन ये देखिए इसी बीच ये पथराव भी किया जा रहा है भीड़ के द्वारा। ये लाल और काली टी शर्ट पहना हुआ लड़का, इसको पहचानिए। और ये तस्वीर हम बार बार इसीलिए दिखा रहे हैं कि ऐसे अराजक तत्वों को फौरन हिरासत में ले उत्तर प्रदेश पुलिस। माहौल बिगाड़ने की कोशिश। अभिषेक, ये कौन लोग हैं जो पथराव कर रहे हैं? तो ये तस्वीरें हमें अभिषेक दिखा रहे हैं। लगातार भीड़ के द्वारा नारेबाजी की जा रही है और पथराव भी किया जा रहा है। किस तरीके की संवेदनाएं ये जताने के लिए पहुंचे हैं। ऐसी तो संस्कृति नहीं है हमारे देश की कि किसी मृतक के दुख आप जताने पहुंचे और इस तरह से पथराव करें और भीड़भाड़ करें, तब जब धारा 144 लगी हुई है। अभिषेक, ये कौन लोग हैं जो पथराव कर रहे हैं? कुमकुम भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। कुमकुम, भीड़ को तितर बितर करने की भरसक प्रयास पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, लाठीचार्ज तक करने की नौबत आ गई है। और उधर आगरा हाथरस हाईवे पूरी तरह से जाम है, पथराव वहां पर भीड़ के द्वारा किया जा रहा है। तो बैरिकेडिंग भी तोड़ती हुई इस भीड़ को आप देखिए। ये आरएलडी के कार्यकर्ता हैं जयंत चौधरी के साथ, ये वहां पहुंचे थे परिवार से मिलने के लिए, संवेदना जताने के लिए। इस समय हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं जो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से भी संबंध रखते हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं, खासतौर पर महिलाएं भी, जो कह रही हैं, ये आरोप लगा रही हैं कि पुलिस ने उनके साथ बदतमीजी की है, लाठीचार्ज किया उन पर भी। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका ये कहना है कि कई लोग अब इस भीड़ में ऐसे शामिल हो गए हैं जो खुद को स्थानीय निवासी बनकर
जो है दर्शा रहे हैं और लोगों पर पथराव कर रहे हैं, खासतौर पर राजनीतिक दलों पर, जिनकी मंशा के सिर्फ और सिर्फ यहाँ का माहौल बिगाड़ना है, जिससे कि पुलिस अपनी कार्रवाई कर सके। कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, क्या आप यहाँ किसकी तरफ से आए हैं और कौन है? मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से आया हूं, जो हमारा डेलीगेशन यहाँ आया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पर। मैं देवेंद्र यादव हूँ और महानगर उपाध्यक्ष भी हूँ। मैं आगरा से यहाँ चल के आया हूँ, बहुत लोग फिरोजाबाद से भी हैं, अलीगढ़ से भी हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि पीछे कुछ जाति विशेष के लोग और यहाँ के लोकल लोग हैं, उनकी तरफ से 5-6 लोग पुलिस भीड़ में आते हैं और हमारी भीड़ में आते हैं, हमारे ही नारे लगाते हैं और उसके बाद पुलिस को घेरते हैं, पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने को पथराव शुरू करा देते हैं। पुलिस लाठीचार्ज करती है। देखिए इनको, देखिए इनका पैर का क्या हाल कर दिया है, ये पैरों में चोट है। ये अदनान भाई है, फिरोजाबाद से है, इनका आप देखिए इतना बुरा है। यहाँ पे एक लेडी भी है, उनके साथ भी उनका कहना है कि उन पे लाठीचार्ज किया। क्या नाम है आपका? मैं अलीगढ़ से आई हूँ। मैं रुबीना खानम, समाजवादी पार्टी की महानगर अध्यक्ष। हम लोग आराम से जा रहे थे। हम लोग अखिलेश यादव जी के आह्वान पर अपने जिलाध्यक्ष गिरीश यादव जी के नेतृत्व में ये डेलीगेशन हमारा आया था यहाँ पर, और हम लोग खड़े थे, एकदम पुलिस ने पत्थर मारना शुरू कर दिया, लाठियां मारना। मैं एक साइड में हो गई और मैंने हाथ जोड़े, 1 मिनट, मैंने हाथ जोड़े और मैंने कहा भैया लाठियां मत बरसाओ। तो उन्होंने इतनी जोर जोर से पेट में मेरे 2 लाठियां मारी और महिलाएं गालियां बकने लगी, पुलिस वाले गालियां देने लगे, बदतमीजी करने लगे। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, गिराए जा रहे हो, उठा रहे हैं, लाठीचार्ज हो रही है, पथराव हो रहा है, कैसे बचे? कई जगह पर रोका है। बताइए आप इस प्रशासन से ये सवाल कीजिए कि महिलाओं को गालियां देने का अधिकार इन्हें किसने दिया? महिलाओं से सरकार ये चाहती है यहाँ जातीय संघर्ष हो जाए, जिससे कि इसको सवर्ण बना, दलित बनाया जा सके। इस मुद्दे को भाजपा की हमेशा हम अपनी बहन बेटियों के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा सकते। क्या चाह रहे हैं हम? आंदोलन को जाति विशेष महिलाएं हैं, ये महिलाएं यहाँ किसी आवाज को उठाने आई हैं। सब लोग इसी आवाज को उठा रहे हैं। बलात्कार जो जैसी घटनाएं, जघन्य घटनाएं हो रही हैं, इसके खिलाफ आवाज उठाना, बताइए इतना अलोकतांत्रिक प्रदेश को इंसाफ दिलाने आए थे। हम लोग लोकतंत्र की आवाज को बुलंद करने आए थे। हम लोग देश को बचाने आए थे। उसका सिलाई है। आप ये देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर ये लोग जो है इस चीज के बारे में बता रहे हैं कि न केवल पुलिस पथराव कर रही है, बल्कि कुछ लोग शरारती तत्व इस भीड़ में शामिल हुए हैं, जिनका कहना है कि वो लोग जो है कहीं ना कहीं पहले इस राजनीतिक दल के ही कार्यकर्ता बन के भीड़ में शामिल होते हैं और फिर एक ओर से पथराव करते हैं ताकि पुलिस को लाठीचार्ज करने का मौका मिले। और हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि जाम की स्थिति कितनी भयावह होती जा रही है हाथरस और आगरा हाईवे पर। आप देखिए कि किस तरीके से लंबी कतार है, और ये छोटी मोटी कतार नहीं है, बल्कि किलोमीटर तक, कई किलोमीटर तक यही स्थिति है। और इस भीड़ में कई लोग ऐसे भी फंसे हैं जो जरूरी काम से निकले हैं, लेकिन आज के इस माहौल की वजह से वो फंस चुके हैं और अपने घर तक या अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज, हाथरस। तो ये 4 तस्वीरें आपके सामने, और ये भीड़ देख के आपके मन में भी यही प्रश्न आ रहा होगा कि क्या ये संवेदनाएं जताने पहुंचे थे? क्या ये उस बेटी को न्याय दिलाने पहुंचे थे? क्या ये वहां दुख जताने पहुंचे थे? जिस तरीके की अनुशासनहीनता यहाँ दिखाई दे रही है, पुलिस जो दिन रात की ड्यूटी पे यहाँ लगी हुई है, इस मामले को सुलझाने के लिए एसआईटी की टीम बार बार गांव पहुंच रही है। बेटी का परिवार दुखी है, असीमित कष्ट में है इस समय, और इस तरीके से लाठीचार्ज पुलिस को करना पड़ रहा है। जो कार्यकर्ता है वो भागकर खेतों में घुस जा रहे हैं, पुलिस को दौड़ दौड़ कर पकड़ना पड़ रहा है, उनको दौड़ाना पड़ रहा है, भीड़ को तितर बितर करने पड़ रहा है। ये कैसी संवेदनाएं हैं? ये कैसा दुख जताने के लिए पहुंचे हैं? क्या इसको राजनीति कहना गलत होगा? ये सिर्फ सियासत चमकाने पहुंचे हैं राजनीतिक दल। अभी तक किसी को होश नहीं था, कोई पीड़िता के घर नहीं पहुंचा, न्याय की मांग किसी ने नहीं की। अब जब एबीपी न्यूज ने इस हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने का बीड़ा उठाया है, मुहिम उठाई है, तो एक एक कर ये विपक्षी दल के नेता वहां पहुंचने लगे हैं। और जिस तरीके की तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं वो आपके सामने है। बैरिकेड को तोड़ दिया गया। आरएलडी के नेता जयंत चौधरी जब वहां पर पहुंचे, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता सुबह से वहां जमे हुए थे वो भी वहां बने हुए हैं। हालांकि जो उनके नेता है पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव, उनकी मुलाकात हो चुकी है परिवार से, लेकिन भीड़ को तितर बितर करना वहां पर मौजूद पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। ये देखिए ये कैसे कार्यकर्ता भाग रहे हैं, ये देखिए कैसे इस बैरिकेड को तोड़ दिया गया है। समझ में नहीं आ रहा है कि दुख जताने पहुंचे हैं, अपना जिसे कहा जाए कंसर्न शो करने के लिए पहुंचे हैं, किस तरीके से कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए पहुंचे हैं। गांव देहात जहां पर बहुत शांत माहौल होता है, इस तरीके की भीड़ एकत्रित हो गई है। कोरोना काल है, एक धारा 144 लगी हुई है। किसी को ये चिंता नहीं है कि इस समय जो असीमित दुख उस परिवार के ऊपर पड़ा है, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, इस तरीके का हो हल्ला जब उन्हें सुनाई दे रहा होगा।
देखिए, बल्कि पथराव देखिए, बल्कि पथराव दाखिल हो गए हैं। जयंत चौधरी इस वक्त अंदर दाखिल हो चुके हैं। जयंत चौधरी अभी फिलहाल एक दो लोगों के साथ ही हैं। जयंत चौधरी हमारे साथ मौजूद है। जयंत जी, तो ये तस्वीरें आप देखिए कैसे बैरिकेड तोड़ दिए गए हैं। कोई कह सकता है इस भीड़ को देखकर के ये संवेदनाएं जताने आए, ये इस बेटी के लिए न्याय मांगने आए हैं। प्रशासन रोकने की कोशिश कर रहा है, धारा 144 लगी हुई है, कानून व्यवस्था ना बिगड़ जाए। जिस तरीके से इस बेटी का बलात्कार हुआ, आधी रात में इसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, परिवार के ऊपर असीमित दुख है। लेकिन ये सभी राजनीतिक दल अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिसको कहा जाए पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश में लगे हुए हैं। कार्यकर्ताओं की अनुशासनहीनता देखिए। अगर ये राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को काबू में नहीं रख सकते, उन्हें अनुशासन में नहीं रख सकते, तो इन्हें कोई हक नहीं है इस गांव में पहुंचने का, पीड़ित परिवार से मिलने का। अंजलि, बताइए क्या तस्वीरें। अंजलि, देखिए यहाँ पर इस समय आपको इस समय दिखाते हैं, मैं और मेरे सहयोगी इंद्रजीत जी हम लोग जुड़े हुए हैं। और ये देखिए किस तरह से यहाँ पर तमाम जो सड़क है उस पर पूरी तरह से ट्रैफिक जाम कर दिया गया है, चक्का जाम कर दिया है। जब समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर पहुंचा था, उसके बाद से ये जो स्थिति है वो शुरू हुई। और इंद्रजीत उस समय यहाँ पर मौजूद थे। इंद्रजीत, कुछ पुलिस वालों को चोट भी आई है इस तमाम जो यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर हलचल पैदा हुई है उसके बाद। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ पुलिस अधिकारियों को भी इस पूरे मामले में कहीं न कहीं उनको चोट आई है। मैं ये दिखाना चाहूंगा किस तरह से ये चोट आई है। देखिए, इस तरह के प्रदर्शन को कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता है। जब प्रशासन 5 लोगों की अनुमति दे चुका था, तो शायद 5 लोगों से ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं थी। छोटे छोटे पॉकेट्स में कई जगह पे इस तरह के पथराव हो रहे थे। अंजलि, घर के अंदर भी जिस तरीके की स्थिति थी, बहुत अफरा तफरी थी। बिल्कुल अफरा तफरी थी। और ये देखिए किस तरह से अफरा तफरी यहाँ पर हुई होगी। पत्थर तो पड़े ही है, साथ में देखिए यहाँ पर चप्पलें पड़ी हुई है और लोग यहाँ पर किस तरह से आपस में उलझ गए। पहले दरअसल समाजवादी पार्टी का जब प्रतिनिधिमंडल पहुंचा, उससे पहले यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद थे। और सड़क की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, आगे की तरफ आइए। किस तरह से यहाँ पर पूरा जो चक्का जाम किया हुआ है, लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। और यहाँ पर ये देखिए, कुछ लोग इसको शायद इस बात को शायद शान का भी मतलब समझ रहे हैं। जो इस तरह से यहाँ पर देखिए सड़क पर गाड़ियां, पूरी तरह से ट्रैफिक रोक दिया गया है। इंद्रजीत, बहुत ही अफरा तफरी की स्थिति हो गई है ये। बिल्कुल, एक तस्वीर मैं और दिखाना चाहूंगा आपको। एक तस्वीर और है अंजलि, आइए चलते हैं, वो दिखाते हैं तस्वीर। एक तस्वीर और है जिसमें कुछ आरोपी पक्ष के लोग जो है उनके समर्थन में लोग इस तरफ यहाँ पे इकट्ठे हैं। बहुत ज्यादा हम नजदीक नहीं जा सकते, मीडिया को देखते ही ये हिंसक हो जा रहे हैं। लेकिन एक तस्वीर ये भी है, यहाँ भी एक तरह से विरोध प्रदर्शन, विरोध कर रहे हैं ये लोग। यहाँ से भी छुटपुट तौर पे हिंसा की जा रही है। जो भी नेता समर्थन देने उधर से आ रहा है, ये सड़कों को जाम करके और वहाँ पे मुर्दाबाजी जैसी चीजें करने लगते हैं। तो पुलिस प्रशासन के लिए इस वक्त दो तरफा मुश्किल है। अंजलि, बिल्कुल बिल्कुल, दो तरफा मुश्किलें हैं। और यहाँ पर जिस तरह से एक और समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इकट्ठा हुए, उनके साथ पुलिस को अफरा तफरी झेलनी पड़ी। और उसके बाद अब यहाँ पर जैसे इंद्रजीत ने तस्वीरें दिखाई कि जो आरोपी पक्ष है, वहाँ से भी आज एक पंचायत भी की गई थी, जिसके बाद वो भी यहाँ पर पहुंचे। और अब ये जो स्थिति है यहाँ पर विकट होती जा रही है और पुलिस के लिए इसको संभालना भी मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर पुलिस बल तैनात है अपनी पूरी तैयारी के साथ, लेकिन जो स्थिति यहाँ पर है वो जरूर ये सवाल पैदा कर दिए कि आखिर जब यहाँ पर कोई भी प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था, 5 लोगों की इजाजत दी गई थी, तो उस बात को मानना बेहद जरूरी था। इंद्रजीत, अगर कोई परिवार से मिलना चाहता है तो ठीक है, लेकिन जितनी संख्या की अनुमति है उतने में ही मिले। बिल्कुल, अगर कोई रोके तो एक अलग की बात है, लेकिन ये तस्वीरें बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सड़कों का हाल देखिए, ये सड़कों का हाल देखिए। ये देखिए एक तरह की पिकनिक, ये देखिए ये कार्यकर्ता हैं, ये लोग हैं। ये तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा आपको। इन तस्वीरों को देखिए, ये अराजकता में खुशी ढूंढने जैसा
ऐसा महसूस हो रहा है कि अराजकता है और उसमें एक तरह से पिकनिक चल रही है। इस तरह से आप सांत्वना देंगे एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते, कोई भी दल हो, किसी भी दल से उसका संबंध हो, क्या लगता है अंजलि, ये सही है? बिल्कुल नहीं। देखिए, ये एक राष्ट्रीय लोकदल की भी गाड़ी यहाँ पर आई है। जयंत चौधरी यहाँ पर आज पहुँचने वाले थे और इस बीच में तमाम जो पुलिस के लोग हैं उनको भी चोट आई है, क्योंकि यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, पत्थरबाजी हुई और उसके बाद अब धीरे धीरे ट्रैफिक पुलिस जो है वो इस सड़क पर लगे जाम को खुलवाने की कोशिश कर रही है। और आगे अब लग रहा है कि ये जो जाम है, अब पुलिस थोड़ी स्थिति संभालती हुई दिख रही है। देखिए सड़क पर कैसे यहाँ पर चप्पलें पड़ी हुई हैं और यहाँ पर जिस तरह की स्थिति हो गई थी इंद्रजीत, वाकई वो देखने किस तरह से हालात बेकाबू हुए। ये चप्पलें जो सड़क पर पड़ी है ये दिखा रही है। बिल्कुल, कई जगह छोटे छोटे पॉकेट्स में लाठीचार्ज हुई और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ एक जो टकराव वाली आ रही है, प्रशासन और प्रदर्शनकारियों की भी टकराव तो है ही, एक दो तरफा टकराव है। मैं उन लोगों से बात, देखिए लोकतंत्र में बात रखने का हक है, हम उनसे बात भी करने की कोशिश करते हैं अंजलि दूर से, कि आखिर उनको वो क्यों यहाँ पे इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए इनकी सबसे ज्यादा तस्वीरें, जितेंद्र से कहूंगा ये इन तस्वीरों को दिखाएं। ये आरोपियों के लिए लामबंद कुछ लोग हैं, ये मीडिया को देखते ही उधर से हूटिंग करने लगते हैं, लेकिन अपनी बात रखी जा सकती है। शायद नाराजगी बहुत ज्यादा है शायद इन लोगों के अंदर, लेकिन दो तरफा टकराव है। एक टकराव इस तरफ है, प्रशासन इस तरफ है और राजनीतिक दल की पार्टियां जो है, राजनीतिक दल वो सड़कों पे है। अंजलि, पूरी तरह अफरा तफरी है। बिल्कुल अफरा तफरी है, लेकिन अब जो प्रशासन है, पुलिस है, वो इसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ट्रैफिक जो यहाँ पर जाम था, अब आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ट्रैफिक को खोलने आप की बनी रही है और ये बड़ी अहम तस्वीरें आप दिखा रही हैं। और इंद्रजीत भी जो ये कह रहे हैं कि किस तरह से संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं, आप ऐसे में पिकनिक मनाने जैसा माहौल वहां पर पैदा कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, अपनी राजनीति चमका रहे हैं। कुमकुम, आपके साथ हमें रविकांत भी दिखाई दे रहे हैं, क्या तस्वीर है वहाँ पर? रविकांत भी मेरे साथ मौजूद है और जिस पक्ष की बात कर रहे थे अंजलि और इंद्रजीत की, एक पक्ष है जो आज महापंचायत कर बकायदा इस बात को लेकर रणनीति बना रहा है कि आगे एक समाज के तौर पर कैसे बढ़ा जाए। ये वो पक्ष है जो कि आरोपी पक्ष बताया जा रहा है। लेकिन फिलहाल स्थितियां मैं आपको रोड की बता दूं। रविकांत, पीछे आप गए थे देखने, आपको कितना लंबा जाम दिख रहा है? देखिए यहाँ से ठीक पीछे आधा किलोमीटर तक का जाम है और लगभग उतना ही जाम आगे की ओर भी है, यानी गांव के दोनों ओर आधा किलोमीटर तक का ये जाम है। चूंकि यहाँ पर अलग अलग राजनीतिक पार्टी, दल और समाज के लोग इकट्ठे हो गए हैं, अपना अपना कोई प्रदर्शन कर रहा है, कोई आक्रोश कर रहा है, इन सब में जो स्थिति है वो जाम काफी लग रहा है, लोग परेशानी हो रही है। आखिरकार देखिए, जो यहाँ पर गाड़ियां खड़ी थी, फिर पुलिस को इस बात समझ में आया कि खड़ी हुई गाड़ियां और दिक्कत कर रही हैं। कुछ राजनीतिक दलों की गाड़ियां, एक मिनट हटिए सर, काम करने दीजिए। गाड़ियों को हटाया गया और अब धीरे धीरे जो ट्रैफिक बिल्कुल रुका हुआ था मूव कर रहा है। अब इसको मूविंग ट्रैफिक कह सकते हैं। कुल मिलाकर करीब 1.5-2 घंटे बाद में इस पूरे इलाके में थोड़ी व्यवस्था होती दिख रही हूँ, तब जब पुलिस को बैरिकेटिंग से फुर्सत मिली। रविकांत, दिक्कत ये थी कि पुलिस के लिए समस्या ये हुई कि बैरिकेटिंग के बाहर कार्यकर्ताओं को रोके कि यहाँ जाम को खोले। अब क्योंकि बैरिकेटिंग थोड़ी स्थिति वहाँ पर ठीक है, इसीलिए पुलिस ने यहाँ मोर्चा संभाला। देखिए इस समय पुलिस प्रशासन दोनों के लिए कुमकुम, रविकांत आप बने रहिए, इंद्रजीत और अंजलि आप भी बने रहिए। तो ये तस्वीरें हम आपको हाथरस के उस गांव से दिखा रहे हैं जहां पीड़ित परिवार असीमित दुख में, असीमित कष्ट में, और इन कार्यकर्ताओं को अपनी राजनीति चमकाने की पड़ी है। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट के आ रहे हैं।